जादू कुछ है नहीं, लेकिन जादूगर से लोग डरते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे हाथ में ये हरा कलर का फूल, इसको देखिए कोट के अंदर डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, और कोट के अंदर डालते हैं और कहते हैं कि थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा ताली बजाते हैं, ताली बजाने के बाद निकालते हैं कि इसका कलर बदल जाए, कोट के अंदर डालते हैं तो गायब हो जाए। आखिर क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसी को अगर नहीं जानते हैं तो इसी को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसी को जानने की जरूरत है। मानिए नहीं जानिए, महामना बुद्ध ने कहा था अद दीपो भव अपना दीपक संग बनो। और किसी चीज को जानो तब मानो, बेगर जाने मत मानो। जानना चाहेंगे कैसे होता है? क्योंकि तर्क नहीं करते हैं हमारे लोग, सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मोबाइल है, इसमें मैसेज नहीं आ रहा, दुकानदार को दिखाया था मैसेज नहीं आ रहा है, दुकानदार मोबाइल देखा, कहा कि सर ये मैसेज कैसे आएगा, इसका मेमोरी फुल है। जब तक कुछ डिलीट नहीं कीजिएगा नया मैसेज नहीं आएगा। तो हमारे लोगों का मेमोरी धूर्तों ने फुल कर दिया, तर्क करने का क्षमता नहीं है, सवाल करते नहीं है, इसलिए सवाल कीजिएगा तभी हम बताएं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, कोट के अंदर डालने से या आपके ताली बजाने से ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। यहाँ एक चाबी है, इस चाबी को ऊपर करते हैं लाल हो जाता है। कोई जादू है? जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू क्या है जिस बात को हम जानते हैं। देखिए हमारे हाथ में ये ठंडा का बोतल और दूसरे हाथ में खाली डब्बा। इस खाली डब्बे से हम इसको ढक देते हैं, ढकने के बाद एक रुमाल से फिर इसको ढकते हैं, इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है और पाखंड पर मेरा निशाना है, जो हमको अछूत और नीच बनाया। कहना है घट खोपड़ी पर मरघट मसान टूट जाए, खोपड़ी टूट जाए साहब, या काली बखोरापुर वाली पर माँ के बेटी इंद्र के साली बचन जब जाए खाली, अखोरा बजा दीजिए आप लोग ताली। ताली बजाते हैं, ठंडा का बोतल गायब हो जाए। जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता है तब तक ये जादू। पर्दाफाश करेंगे तो विज्ञान में बदलते। तो जो समझ रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं समझ में आवे निश्चित रूप से आप लोग आवाज देंगे, फिर हम उसका पर्दाफाश करके बताने का काम करें। जादू कुछ होता ही नहीं है। जादू क्या है जिस बात को हम जानते हैं। ठीक है भाई, इसलिए हर जानकारी बहुत जरूरी है, और हमारा समाज आज इस जादू टोना में फंसा हुआ, समझने की कोशिश नहीं है। मंत्र नहीं है तो ऐसे हो जाता है। जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो चालाक है। हम लोगों का पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कहता वेद में ऐसा लिखा हुआ। अरे वेद किसने लिखा? वेद लिखने वाला अपने पक्ष में लिखेगा कि आपके पक्ष में लिखेगा? हम वेद के गुलाम है, अब वेद ब्राह्मण के गुलाम है। मूर्ख ब्राह्मण को कहते हैं पंडित जी ने ऐसा बात कह दिए, अपने को पशु और पंडित को विद्वान कहते हैं। तो हमारा तरक्की कैसे होगा? ये आपको बेतिया में हम एक कार्यक्रम दे रहे थे, एक रिटायर्ड मास्टर साहब आगे बैठे थे, वो कहे कुछ से कुछ पढ़ने जा रहे हो, शास्त्र को तनिक जानकारी तुमको नहीं है। पहले थोड़ा बताइए शास्त्र के बारे में। वो कहा शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण सबसे ऊंच है और ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। हम कहे सर आपको तो माँ बाप नहीं होगा। तो ये कौन बात है? जब मुख से पैदा हुआ तो माँ बाप को क्या जरूरत? दिल मिलाने लगे। अरे ब्रह्मा एक मर्द होकर 4 जगह से बच्चा पैदा किया, मुंह से, भुजा से, पेट से और पैर से, लेकिन गर्भ धारण किससे हुआ ये नहीं बताया। बताना चाहिए उसको। इसलिए बंधुओं, सच में कोई आंच नहीं। आप लोग जब साहस दिखाएंगे, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का ताकत रखेंगे, सामने बाघ भी, शेर भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि जगह का विनाश कभी नहीं हुआ है, ना होगा। इसलिए बंधुओं,
हम जादू की ओर चलेंगे, सैकड़ों जादू दिखाएंगे, लेकिन कहना है आसमान छू लो, लेकिन माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप को मत भूलो, क्योंकि माँ बाप भगवान के रूप में अगर है तो माँ बाप। इसलिए कहना है, रे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, फिर जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण की जग से चाहे तो मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सारे तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहना बंधु, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बदुआ, मगर भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चे को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं दर्जा होता पिता का। आज तक चुका न पाया कोई अपने माँ बाप का कर्जा। कहना है बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा कर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए बंधु, अगर पूजना है तो माँ बाप को पूज। कहना है पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता। भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता। बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए अरे माँ बाप बुजुर्ग समाज में है, फिर निर्जीव पत्थर को माथा रगड़ते हो, उससे क्या मिलने वाला? और पत्थर पर माथा वही रगड़ेगा जिसके दिमाग में गोबर इंसान नहीं रगड़ेगा ना। ये कितना चालाक वो व्यक्ति था जिन्होंने हमारे दिमाग में पत्थर ठूस दिया। निजी पत्थर पर माथा रगड़ते हैं, माँ बाप को अंगूठा दिखाते हैं। इसलिए बंधुओं, हम जादू की ओर चलेंगे, क्योंकि उस बार भी आए थे तो आधा से अधिक जादू मेरा रह गया था, नहीं दिखा पाए। इसलिए हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50 आइटम दिखाएंगे, कम से कम 50 आइटम दिखाना। और जो भी आइटम में जादू में अगर ये होगा जो हम नहीं समझे तो आप पूछेंगे, फिर हम उसको बताते जाएंगे। ऐसा नहीं कि भरम डाल के हमको नहीं जाना।
जो दिखाएंगे उसको बता कर जाए। ठीक है सर, बीच बीच में जब समय दीजिएगा हम। तो सर का जवाब है जे कुछ